आप सभी को पता है कि हमारा हमारा दूसरा सत्र वैजी के जो आयुर्वेद पर आलोचना सत्र है उसके बाद से हमारा शुरू हो जाती है, जिसमें आयुर्वेद हेम्योपैथ पे बात की जाती है, घरेलू चिकित्सा हेम्योपैथ पे बात की जाती है। क्योंकि हमें जिन्हें आयुर्वेद की चीज़ें नहीं मिलती, आयुर्वेद की चीज़ें कभी थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आती, तो उसको कम से कम कि जल्दी से आराम के लिए, जल्दी से जो मिल जाए, जो आसानी से हो जाए, उसके लिए हम लोग घरेलू का भी प्रावधान करते हैं कि लोगों को घरेलू उपचार भी मिले। क्योंकि हमें चिकित्सा क्रांति करनी है तो हमें हर तरह की चिकित्सा आनी चाहिए, हर चीज़ों को समझनी चाहिए, जो सच सही हो। वैसी चिकित्सा पद्धति जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, हमारे रोग को नष्ट करे, केवल रोग को शांत ना करे, हमें नष्ट करे। वास्तव में वही चिकित्सा पद्धति होती है, वही उसी का नाम चिकित्सा है। केवल हमें थोड़ी देर के लिए आराम देना वह चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा का मतलब है कि हमारा तन, मन, आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारे आचार विचार सबको स्वस्थ रखे, वो वास्तव में स्वास्थ्य है, वो वास्तव में चिकित्सा है। और उस चिकित्सा का नाम आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद से जो आयुर्वेद का ही हिस्सा घरेलू चिकित्सा, हेम्योपैथ चिकित्सा है, सभी उन्हीं का एक रूप है, अलग-अलग रूप है। आयुर्वेद को भी, हेम्योपैथ को भी आयुर्वेद का ही आधार के बेस पे बनाया गया है, ऐसा पुस्तकों में पढ़ने को मिला है। और घरेलू चिकित्सा तो आयुर्वेद का हिस्सा है ही। प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हिस्सा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे रोगों को नष्ट करता है। तो जो चिकित्सा पद्धति हमारे रोगों को नष्ट करे, हमें उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला स्थान हमें उसी को देना चाहिए, ना कि ऐसी चिकित्सा पद्धति जो थोड़ी देर के लिए हमें राहत दे, लेकिन हमें एक तोहफ़ा के रूप में एक नई रोग दे दे, तो उसका हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ों के लिए हम सभी, आप सभी को अ जो हम लोग समझ पाते हैं, जो हम लोग ज्ञान इकट्ठा कर पाते हैं, आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक जुड़िए, और अगर यदि आपके पास भी कुछ अच्छी चीज़ें, जानकारी है, आपके पास भी कोई नॉलेज ऐसी है, तो हमसे साझा कर सकते हैं। तो आपके विचार को हम अपनी जो हमारी जो प्लेटफ़ॉर्म है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आपके विचार को दिखाया जाएगा। उसके लिए आपको ऑडियो या वीडियो के रूप में लिख के, बना के भेजनी है। बस इतना करना है। तो आप सभी का स्वागत है, वंदे मातरम। और हमारे बीच में अभी डॉक्टर वेद प्रकाश जी अभी अनुपस्थित हैं, हेम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास गोविंद शरण प्रसाद जी आयुर्वेद घरेलू चिकित्सा पद्धति के बारे में बताते हैं, घरेलू उपचार बताते हैं। तो गोविंद भैया उपस्थित हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि गोविंद भाई अपना विचार आरंभ करें। गोविंद भैया। वंदे मातरम। दीपक, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप इस ठीक सत्र है। को संभालो। सब आ गए? हाँ, काफी लोग पहुंच गए हैं। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है तो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। नहीं तो नहीं नहीं भैया, बिना थोड़ी आवाज आगे। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो आप आइए भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा। हाँ 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 हाँ, मैं ठीक वेट कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के एक हमारा स्तंभ है गोविंद भाई, जो कि निरंतर प्रयासरत हैं, जीवन में कार्य करते हुए, जीवन में परिवार को चलाते हुए, राष्ट्र के लिए अपना समय निकालते हैं। और अपना जो ज्ञान है, जो सीख पाते हैं, जो समझते हैं, वो आप सभी के बीच में रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बस हमें कुछ ना कुछ राष्ट्र के लिए, इस मानवता के कल्याण के लिए हृदय से, ईमानदारी से, श्रद्धा से हमें करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र हमारा है। तो इस राष्ट्र को अच्छा बनाना हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो आप सभी सदस्यगण जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा क्या कहूँगा, जिनका प्रश्न है, जिनको जिनको कोई समस्या है, तो अपना प्रश्न रखें। एक भाई के नाते, एक बंधु मित्र के नाते, अ, हम सभी प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने को। हमारे बीच में
जो क्या बोलते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के जो मित्र हैं, डॉक्टर सौर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं शायद। तो मैं देख लेता हूँ अभी हैं या नहीं है। शायद अभी नहीं है। और अभी हमारे साथ अरुण आर्य जी हैं, हरजिंदर भाई जी हैं। तो हम सभी मिल करके आपको जो जानकारी होगी वो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो जिस भी सज्जन का प्रश्न है वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। किन्हीं का प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछिए, तो आप भैया पूछ मैं कर। ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी मैंने पूछा था ना, जैसे 10 मूला अरिष्ट और शतावरी गुड़ और जो अजमोदाती चूर्ण, इनमें इनको अभी मैं बंद कर दूं क्या? दीदी बंद नहीं करना है। देखिए क्या होता है मैं बताता हूँ। वैद्य जी हम्म इसलिए नहीं बताया, ऐसा नहीं कि वैद्य जी इस दवा के बारे में नहीं जानते, वैद्य जी जानते हैं। हम्म लेकिन हम्म एक मर्यादा और एक सीमा होता है। क्योंकि आप जिस अभी चिकित्सक के पास गए हैं, वैद्य जी ने बोला कि अजमोदादी जो चूर्ण है, वो जो आपको समस्या है सिस्ट की, गर्भाशय की, जहाँ पे बताया उसमें अजमोदादी चूर्ण नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको दिया गया है, तो वैद्य जी अब कैसे आपको खाने को कहेंगे? तो मैंने इसलिए ये कहा। मैंने ये इसलिए कल कहा। से शुरू किया है ना, तो मेरे को दर्द शुरू हो गया है। कल से हाँ ही स्टार्ट की है ये दवाई। हाँ पहले तो हाँ वो हाँ। कांचना गूगल और वृद्ध वाटिका बटी ये चीज दी थी उन्होंने 15 दिन के लिए। अब वो हम्म बंद करके अब ये चीज दे दी। हम्म। तो ये तो इसीलिए शतावरी मैं गुड़ हाँ, तो इसीलिए दसमूल मैं कह रहा हूँ कि एक बार चिकित्सक से पूछिए कि क्या, अगर भी नहीं तो वैद्य जी ने दूसरी दवा बता दिया है। ठीक है। जिसको ले सकते हैं, काचनार गुगल है, वृद्धि वादिका बटी है, और एक दवा और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आप दीदी जो है ना, बाद में कल दिन में कॉल कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, या कोई भी गोविंद भैया है किसी का भी, अभी मुझे नंबर, अपना नंबर याद है, मैं लिख दे रहा हूँ, इस आप पे कॉल अपना कर नंबर दे लीजिएगा। दो, फिर मैं आपसे ही बात करूंगी। हाँ, दिन में आप कॉल भैया कर आप लीजिएगा अपना फिर। नंबर दे दो। और कल ये रिकॉर्ड भी डल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप वहां ठीक पे है, भी सुन लेकिन आप लेना। अपना भी नंबर दे दो मुझे भैया प्लीज। हाँ, मैंने सेंड कर दिया, चैट बॉक्स में देख लीजिए। ठीक है। अभी तो नहीं है। चैट बॉक्स होती है, देखिए वहां पे लिखा हुआ है। हाँ, और किसी अन्य सदस्य का प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से, अजीत जी तिवारी। जी। वो मुझको हम्म भैया ये जो दाहिनी आंख हमारी है उसके ठीक पीछे एकदम सिर के पास, जो दाहिनी तरफ का हिस्सा है, हम्म वहीं से दर्द हम्म। शुरू होता है, पूरा कंधा। इसके बाद फिर दाहिनी आंख बहुत तेज दर्द करती है, काफी दर्द होता है। कई जगह दिखाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बताते हैं, और आराम भी नहीं हुआ। क्या करें इसके लिए, क्या दाहिनी बताएं? आंख से दर्द होता है? नहीं, आंख जैसे जो दाहिनी आंख है ना, ठीक उसके पीछे वाला जो भाग होता है सिर का, मतलब गले के सर, पीछे। सिर का? जी जी। हाँ हाँ हाँ, सिर का जो मतलब जो दाहिनी आंख है ना, उसके ठीक पीछे वाला जो भाग सिर का है, हाँ। वहीं से सर वहीं ठीक है से ठीक। भैया दर्द शुरू होता है वहीं। और वो धीरे हम्म। धीरे दाहिनी तरफ गले का हिस्सा ले करके पीछे से पूरा कंधा और ज्वाइंट शोल्डर दर्द करता है। और फिर जो है ठीक आंख, है। जो आंख दाहिनी आंख फिर दर्द करती है। तो फिर कोई न कोई पेन आंख भी किलर दर्द लेते हैं तो करता है? बंद होता है। जी। आंख भी दर्द करता है, आंख? जी, आंख भी दर्द करने लगती है फिर दाहिनी। केवल ठीक दाहिनी है, ही कोई दर्द बात। करती, बाईं नहीं। जी। ठीक है। आ, कितने समय से है दर्द? दर्द तो बहुत काफी दिनों से, तो पहले मतलब हल्का, बहुत हल्का था, मालूम ही नहीं पड़ता था। अब थोड़ा ज्यादा असर होने लगा। जैसे हाथ हाथ से जब मैं कुछ मैं शिक्षक हूँ और वो लिखता उखता हूँ, तो फिर पूरा कंधा दर्द करने लगता है। जब भी एक स्थिति में हाथ हो जाता है, फिर पूरा शुरू हो जाती है दर्द। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा करना है भैया हम्म। कि मैं जो बता रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा और इसे कीजिएगा, और 15 दिन करने के बाद एक बार बताना है। क्योंकि अब जी। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इस्तेमाल करना है। आपको बाजार से लानी है अर्जुन का छाल। अर्जुन। अर्जुन की छाल लानी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए।
आपको कल रिकॉर्ड भी एक में मिल जाएगा, या तो तेजी से लिख सकते हैं तो लिखिएगा। जी, हम सब लेकर के बैठे अर्जुन हैं की भैया, छाल, हम मेरी बात लिख ले सुनते रहे रहिए, हैं। आप आराम से लिखते रहिए, ठीक है। जी जी जी। अर्जुन की छाल लानी है, और लानी है चोब चीनी, और लानी है मुलेठी। अर्जुन अच्छा की छाल, मान लिया रात में क्या करना है, अर्जुन की छाल 100 ग्राम और चोब चीनी 100 ग्राम दोनों लाइए, और उसमें 50 ग्राम मुलेठी मिलाना है, ठीक है। जी 100 ग्राम अर्जुन छाल, 100 ग्राम चोब चीनी और 50 ग्राम मुलेठी, सबको कूट के मिला के रखिए, ठीक है। रात जी। में लगभग लगभग 1.5 चम्मच तक आसपास, ठीक है, 1.5 चम्मच तक इसको क्या करना है, 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह में इसे जी उबाल के, आधा रहने तक उबाल के, छान के, गुड़ मिला के पीना है। एक बार सुबह पीना है, एक अच्छा बार शाम पीना है। जी जी। शाम में कैसे पीना है, इसी तरह सुबह में भिगो देना और शाम में सूर्य डूबने से पहले पी लेना है, ठीक है। अच्छा खाली पेट में, जी खाली पेट में पी लेना जी है, ठीक है। जी और सरसों का तेल लेके उसमें अजवाइन लेनी और मेथी लेनी और लहसुन लेना है, लहसुन की कली, और जी। ठीक है, इतनी सारी चीजें लेके थोड़ा कुछ टुकड़ा लौंग का लेके इसको पकाना है तेल में। अजवाइन, अजवाइन, मेथी, अजवाइन, मेथी और लहसुन और लौंग, लहसुन, मात्रा अपने हिसाब से लौंग। कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसको पका के छान के ऊपर से बाद में थोड़ा कपूर मिला देना है, भीमसेनी कपूर, और मिला के गुनगुने गुनगुने तेल से जहां जहां दर्द होती मालिश करनी है, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, जी जी। से मालिश इस करनी है। सबको सरसों, सरसों के तेल में पका देंगे ना? हाँ, जी। और रात में देसी गाय के दूध में देसी गाय का घी मिला के पीना शुरू करें। अच्छा। हाँ, और हल्दी, सुबह में थोड़ा हल्दी सा, भैया देख। जी। हल्दी दूध में हाँ डाल करके पीते, हल्दी दूध में डाल के पीते हैं ठीक है, रोज। कोई बात नहीं, उसमें घी भी मिलाइए, देसी गाय का घी हो तो उसमें घी भी मिलाइए। अच्छा भैया। हाँ, और थोड़ी सी दही का इस्तेमाल ना करें, और ठंडी चीजें और खट्टी चीजें ना खाइएगा भी। और वो तो रात मैं में भैया समय, नहीं खाता। रात में समय पे खाइए, और सुबह में भी समय पे खाइए, 9-10 बजे तक। रात का भी खाना 7-8 बजे तक करें। इतना कीजिए और 15 जी। दिन के बाद अपना अनुभव बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ठीक है। ठीक है। ये जो भीमसेनी कपूर मिला करके इसको मालिश करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, ठीक भैया। वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम। जी, और किसी का प्रश्न है तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। भैया मेरे ना फेस पे बाल बहुत ज्यादा है। मेरी उम्र है 41 साल, और मेरे बच्चे के भी ऐसे ही बाल हैं। अभी तो ये हाल है कि चिन पे भी बाल आने शुरू हो गए हैं। तो कुछ आप ऐसा बताइए कि मैं इन बालों से निजात पा सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ पार्लर्स में जा जाके। कहाँ कहाँ बाल है, बाल बाल कहाँ कहाँ मेरे है? अपर लिप चेहरे पे पे? है। हाँ, चेहरे पे बाल है ठीक है, बहुत ज्यादा। और यही हाल मेरी बेटी का भी है। वो 13 साल की है। तो अभी तो उसके बाल मैंने बिल्कुल नहीं छेड़े हैं। उसके अपर लिप पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और मेरे अपर लिप पे भी है, और चिन पे भी बहुत बाल आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करना है दीदी ना, 2-3 चीजें आती है, हाँ जी। मिलेगी बाजार में अफीम। हाँ जी। एक आएगी अफीम और एक आएगी खुरासानी अजमाइन। अच्छा जी। ठीक है, अजमाइन आती है खुरासानी नाम की, अजमाइन खुरासानी अजमाइन आती है, पता कर लीजिएगा, मिल जाती है आराम से, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। क्या करना है कि दोनों जितना हो उसके हिसाब से ले लेना है। मान लिया अजमाइन है तो मान लिया कि ज्यादा जगह पे तो आधा आधा चम्मच, आधा चम्मच अफीम लिया, आधा चम्मच खुरासानी अजमाइन लिया, 1 चम्मच ठीक ले है। लिया अजमाइन, ठीक है। मात्रा कभी कभी थोड़ा कम ज्यादा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बराबर ही ले लीजिएगा। तो एक ठीक चम्मच है। मान लीजिए अफीम लिया तो 1 चम्मच खुरासानी अजमाइन लिया, ठीक है। हाँ। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद सिरका ले आना, सिरका, अच्छा जी। ठीक है। कोई भी सिरका ले आइएगा, सिरके में मिला के पेस्ट जैसा बनाना है।
अफीम है और जी। खुरासानी अजवाइन को मिला के सिरके में मिला के पेस्ट जैसा बना के, जहाँ पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, जहाँ पे बाल आ गए अनचाहे बाल, हाँ वहां जी। पे जाके लगाना है, वहां अच्छा पे जी। लगाना है। कुछ दिन लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका ये बाल चला जाएगा, जो अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है। तो और जिन बहनों को आ रहा है ये बताएं कि उनका क्या मासिक धर्म समय पे आता है? हाँ जी, ठीक वो है। बल्कि 3-4 दिन पहले ही आ जाता है। अच्छा। हाँ, बाकी मतलब सारा ठीक रहता है, कोई ओवर नहीं है, कोई मतलब कम नहीं है, वो सब और कुछ नॉर्मल बीमारी है। शरीर में, कोई बीमारी, कोई थायराइड, शुगर, बीपी, कुछ भी? नहीं, पहले था थायराइड, अब तो कुछ नहीं है। थायराइड कब था? आज से 2 साल पहले था वो, फिर मैंने होम्योपैथिक दवाई ली थी क्योंकि वो 10 से कम आ रहा था, वो 6 और 7 के बीच में ही था, तो हाँ। होम्योपैथिक दवा से ही मैं ठीक हो गई थी। हम्म। कोई बात नहीं भैया, अभी अफीम और खुरासानी अजमाइन का पेस्ट सिरके में बना के लगाइएगा। अच्छा जी। ठीक तो है। इससे ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे कि ये हाँ बाद? हाँ बिल्कुल जाएगा, चिंता ना करो आप, हमेशा के लिए जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, दोबारा है तंग कर लीजिएगा थोड़ा। अच्छा चलिए, ये कितने दिन लगाऊं मैं ठीक इनको है। रेगुलर? अभी 1 सप्ताह लगाइए, प्रतिदिन अच्छा, लगाइएगा। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, प्रतिदिन एक बार सुबह एक बार शाम लगाइएगा, और 7 दिन लगाने के बाद एक बार आके यहीं पे जूम मीटिंग पे आके बताइएगा, या हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का चैनल है, वहाँ के अबाउट सेक्शन में जाके सभी सदस्य का नंबर मिल जाएगा, तो जी वहाँ से आप कॉल कर लीजिएगा, या मैंने बताया तो मेरा नंबर दीपक आर्य के नाम से होगा, तो वहाँ पे हमको कॉल कर लिया, दीपक जी आपने ये बताया था। ठीक है भैया सर। भैया ठीक है। ये जो आपने पहली चीज बोली, अब ये क्या, इसकी स्पेलिंग क्या है? इसकी अफीम कह रहे क्या चीज है? अफीम अफीम अफीम। तो ये लीगली इंडिया में मिल जाती है अब? मुझे लगता है मिलना चाहिए, लगाना है तो कहीं न कहीं मिलेगा, अफीम दवा के रूप में नहीं मिलती है। चेक ये करना पड़ेगा मिलेगा इनको मिलेगा मार्केट में। मतलब, दीदी देख लीजिएगा, ना मिले ना हाँ जी। तो फिर आप बताना मुझे, तब फिर अगले दिन कल पता कर लेना, ना मिले तो कल दूसरी चीजें बता दूंगा। भैया कल तो पॉसिबल नहीं है, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, या कोई तो जल्दी से जल्दी दिक्कत इनको नहीं, पता कोई करने की दिक्कत नहीं। कोशिश करूंगी, अगर नहीं मिली तो आपको जरूर तंग हम्म, करूंगी फिर मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लेना। हाँ मैंने शुक्रिया। इनका नंबर आपको 1-to-1 में दे दिया दीदी, ठीक है? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, और किसी का प्रश्न है तो प्रश्न रखें। किन्हीं भी सदस्य का प्रश्न है तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिया जाए लोगों का, जिससे कि समाधान हो। ओम सर। हाँ जी, ओम। जी सर, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से ही। कुलदीप आर्य जी। हाँ जी, कुलदीप जी जींद से। कलिए भैया बोलिए, नमस्ते। सर मेरे है ना, स्टोन है दोनों किडनियों में, ठीक है। 4-4 mm की। पहले ठीक वो है। पित्त की थैली में थी 6 mm की, वो मैंने संग प्रसारण किया था, तो उसके हाँ। बाद ये रही, वो चेक किया तो वो निकल गई थी शायद। ठीक है। अब दोबारा फिर दोनों, अब इसमें किडनीज में हो गई दोनों में 4-4 mm की। हम्म। और मेरे को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, मतलब ऐसा पेन होने लग जाता है मतलब। ठीक है। हाँ जी, इसका कोई समाधान इस प्रकार बता। और कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है। पत्थर चट्टा मिल जाएगा आपको आसपास? हाँ, पत्थर चट मिल सकता है सर। हाँ। हाँ मिल जाएगा, पत्थर चट मिल जाएगा सर। क्या करना है भैया कि 4-5 पत्थर चट्टे के पत्ते ले लेना है, ठीक है। जी उसकी सर, मैं चटनी एक और बना के। बताऊँ सर। सर पत्थर चट मैंने पहले लिया तो उसमें मेरे बाल ज्यादा झड़ने लग गए थे, मैंने उसको बंद कर दिया।
क्या होने लगा था? बाल गिरने लग गए ज्यादा मात्रा में। कोई बात नहीं, इस बार नहीं गिरेगा। अच्छा जी। ठीक है, क्या करना है कि 4 से 5 कितने पत्ते ले रहे थे? मैं 2 पत्ते सुबह खाली पेट चबा रहा था उनको। ठीक है, अभी जैसे बता रहा हूँ उसे लीजिएगा, अगर बाल झड़े तो बताइएगा, ठीक है? जी सर। क्या चार छोटे छोटे हो तो 4 पत्ते, बड़े रहेगा तो 2-3 भी चलेगा, ठीक है? जी गुरु जी। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। कितना वजन है आपका? मेरा 53। 58 है? 53। 53 है, ठीक है, तो 3-4 तक पत्ते ले सकते हैं आप, चलेगा, ठीक है? तो जी 4 पत्ते लेके उसकी चटनी बनाइए और 1 गिलास पानी में डाल के उबालना है, ठीक है? जी सर। ठीक है, उबालने के बाद जब वो पानी चौथाई बचेगा, ठीक है, जी सर। उसके बाद छान के या बिना छाने जैसे मन करे, उसमें 1 चावल के दाने के बराबर शुद्ध शिलाजीत मिलाना है। शुद्ध शिलाजीत। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, 1 चावल के बराबर शुद्ध शिलाजीत मिला के उसमें पाउडर करके उसका, या ठीक है, घोल के उसमें प्रतिदिन 1 बार सुबह पीना है, ठीक है? जी सर, खाली पेट एक सर। बार शाम में भी ले सकते हैं, यानी तो 2 टाइम कम से कम लीजिए, 1 बार सुबह 1 बार शाम। सुबह खाली पेट लेना पत्थर सर। चट्टे, हाँ खाली पेट। पत्थर चट्टे के जो है ना, पत्थर चट्टे के काढ़ा बना के उसमें 1 जीरे के बराबर शिलाजीत का पाउडर मिला के, शिलाजीत 1 चावल के बराबर मिला के 1 बार सुबह 1 बार शाम पीना है, जी गुरु ठीक जी। है? हाँ, जी गुरु जी। इसको आप 15 दिन कीजिएगा। कितने एमएम की है? 4 एमएम की ना? हाँ 4 की है सर। 2 है, हाँ, 4 दोनों 15, में है, एक एक दोनों में किडनियों में। कोई बात नहीं है, इसे 15 दिन कीजिए, ठीक है? 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद टेस्ट नहीं कराना है, 15 दिन के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है आपको बताना। अगर दी इस बीच में किसी और तरह का अनुभव हो तो हमारा नंबर है, जो कि चैट बॉक्स में लिखा हुआ भी है, तो आप वो नंबर ले लीजिए, कोई तरह का तकलीफ आए तो कॉल कर लीजिएगा। जी गुरु जी बिल्कुल। बाकी पानी अधिक से अधिक पीजिए, ठीक है, पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है सर बिल्कुल। हाँ जी। हाँ ओम जी सर, थैंक यू सर। ओम नमस्ते। वंदे मातरम भैया। जी जी भैया। भैया आपने जो बोला अभी शुद्ध शिलाजीत भैया, लेकिन इसका चयन हम लोग कैसे कर पाएंगे भैया, ये शुद्ध है या अशुद्ध है? दुकान में जाएंगे मांगेंगे तो कैसे पता किसी चले? किसी अच्छे प्रतिष्ठित कंपनी का ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे अच्छा। वैद्यनाथ है, उनका है, ठीक है, दूध पापेश्वर है, इनकी आपको जी जी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है? जी जी हाँ, जी। इसका ले लीजिएगा। बाकी आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप कॉल, या कहीं भी थोड़ा सा, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि इसको शुद्धता की पहचान मैंने कई ग्रंथ में पढ़ा था, मुझे भी स्मरण नहीं है, तो आप या मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उसकी शुद्धता की पहचान की विधि भेज दूंगा, जी ठीक है? कुछ विधियां जी हैं जी। पकड़ने की कि शुद्ध शिलाजीत भैया की क्या पहचान सर, होती है। हम्म। जो ये शिलाजीत मैं लेके आया हुआ था, हरिद्वार से गया था, हम्म। तो उसमें पहचान बताई थी उसने, रबड़ की तरह बिल्कुल लंबी बच जाती है, और फिर कुछ समय के बाद वो टाइट हो जाती है, कांच की तरह वो टूटती थी। ऐसा ही था क्या? मेरे पास है वो। कोई बात नहीं है, आप जो है ना भैया क्या करना ना, अभी जूम मीटिंग के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करना, फिर मैं आपको बताऊंगा पूरी बात, क्योंकि एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, शिलाजीत की शुद्ध की पहचान दिया है, ठीक है? तो मैं उस समय आपको आपको समझ के आपको जानकारी दूंगा। तो उसी में मैंने नुस्खा पढ़ा था, ये पुस्तक है रसतंत्र सारबो सिद्ध प्रयोग संग्रह, उसमें ऐसा दिया है, अगर दी आप शिलाजीत के बारे में पढ़ रहा था, शिलाजीत को अगर दी आप पत्थर चूर के काढ़े के साथ देते हैं तो पत्थरी बहुत जल्दी गलते हैं, ठीक है? तो आप इसे लीजिए, और बाकी इसकी पहचान की बात है तो मैं आपको इसकी विधियां भेज दूंगा, या आप हमारे ग्रुप में है तो आपको 1-2 दिन बाद आप व्यक्ति मैसेज करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, सर ठीक है? इसमें व्हाट्सएप नंबर भेज देना, आपको इसमें चैट में अभी ज्वाइन हुआ था मैं लास्ट में। हाँ, नंबर लिखा हुआ है चैट में, देखिए 90062053 नहीं अभी नहीं है ना सर, लिखा हुआ अभी है। नहीं है, मैंने अभी तो देखा था, अभी नहीं है, पहले आ लिया वो, मैं बाद में ज्वाइन हुआ था। कोई बात नहीं, मैं भेज दे रहा हूँ, आप देख हाँ, लें, मैंने भेज दिया। जी। वंदे मातरम दीपक जी। वंदे मातरम भैया। वो कल मैंने वैद्य जी से पूछा था, बच्चे के लिए 2 साल का है, उसको कुर्मी है, पेट में कीड़े, और ठीक है, वो पुट्ठा रस बताया था, लेकिन इधर तो मिलेगा नहीं। कौन सा रस? कुर्मी कोठा रस वो कुछ बोले थे ऐसा।
वो मैंने हाँ। पूछा था, लेकिन वो बच्चे के लिए नहीं आता है, गोलियां आती है। मैंने पूछा था एक आयुर्वेद से, वो डुकर में, वो गोलियां आती है, इसलिए ठीक वो कह रहे बच्चे के लिए नहीं है। तो कोई घरगथ्थु उपचार है? वो ठीक है, कोई पूरा बात दिन नहीं है। चड्डी पहनता ही नहीं है, पैंट भी नहीं पहनता। करिएगा भैया, कितने साल का बच्चा है? 2 साल का। दीपक भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ भाई बोलो। हाँ हाँ हाँ। बच्चे को पहले गुड़ खिलाइएगा, ठीक है? आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना बच्चा खा सके, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? भैया फिर से आवाज बोलिए। क्लियर नहीं है। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ। क्या करना है ना भैया, जिन बच्चे को भी कीड़े हो, ठीक है, उसको क्या करना है कि पहले बच्चे को अजवाइन खिलाना है, गुड़ खिलाना है, पहले गुड़ आधा गुड़ से चम्मच, तो 1 ज्यादा चम्मच नहीं। पहले गुड़ खिलाइए। याद हो जाएगी, कुछ नहीं, छोटी सी चीज है। पहले आधा से 1 चम्मच बच्चे को गुड़ खिलाइए। गुड़ खिलाने के बाद 10 मिनट रुकिए। 10 मिनट के बाद उसको आधा चम्मच अजवाइन पीस के, बच्चे को छोटा है तो आधा चम्मच चाहे तो एक बार दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ज्यादा लगे तो अगले दिन कम कर दिया। आधा चम्मच अजवाइन सिलबट्टे पे पीस के थोड़ा सा पानी में घोल के पिला दीजिएगा, ओके। ठीक है? हाँ तो ये जो दांत स्ट्रेच करते हैं बच्चे, ये उसकी कीड़े की निशानी होती है? क्या? वही कीड़े की कीड़े की मेरा निशानी बच्चा भी रात को, दांत हाँ बचाते हैं मेरा ना, बच्चा भी रात करते हैं। को किड़किड़ाता है मेरा बच्चा भी। हाँ, दांत किटकिटाएगा तो इससे ऐसा कहा जाता है, मैंने भी गांव में सुना था कि हाँ। बच्चे को दांत में कीड़े होते हैं ना, दांत किटकिटाता है। अच्छा, दीपक जी लेकिन ये मैंने कैस्टर ऑयल दिया था, लेकिन उससे क्या कहते हैं निकले तो नहीं थे कीड़े वगैरह। कोई बात नहीं है। बाकी ये आप गुड़ का सेवन कराना है पहले, उसके बाद अजवाइन देना है। प्रतिदिन दीजिए 1 बार, ठीक है? दीपक जी दिन गुड़ में एक बार ही? खिलाएंगे तो ज्यादा नहीं होंगे? आ दिन में एक बार मिठाई भैया? तो हाँ, ज्यादा नहीं एक होंगे बार कीड़े क्या? दीजिए। हाँ, दिन में 1 बार दीजिए, सुबह में अगर जरूरत पड़े तो 1 बार शाम में भी दे सकते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है तो अजवाइन की मात्रा देख लीजिएगा कि आधा चम्मच उसको सूट कर रहा है कि नहीं। 2 टाइम में ज्यादा तो नहीं लग रहा है, तो ज्यादा लगेगा तो फिर चौथाई चम्मच कर लीजिएगा। गुनगुने पानी के साथ या सादे पानी से? हाँ हाँ हाँ, गुनगुने पानी से दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है? साथ में क्या करना, अगर दी हेम्योपैथ की दुकान आसपास हो ना, तो होम्योपैथी है? एक, हाँ, हेम्योपैथी एक सीना नाम की दवा आती है, सीना, CINA, सीना, ठीक है? मैं ठीक है। अभी आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आप दवा का नाम पढ़ लीजिए। 3 दवा मैंने लिखा है। सीना 30 पावर की, इग्नेशिया अमारा, इग्नेशिया अमारा नाम 30 पावर की, और स्टेनम मेटालिकम 30 पावर की, ठीक है? तीनों दवा ले आके इसकी तीनों की 2-2 बूंद जो है ना, सुबह शाम दीजिएगा 7 से 10 दिन, ठीक है भैया, ठीक। ठीक है? साथ में घरेलू कर लेंगे, साथ में समय मिले तो ये हेम्योपैथ ला के दीजिएगा और 1 सप्ताह कराइए, फिर कैसा बताइएगा। धन्यवाद दीपक जी। जी जी। भैया हाँ जी भैया। एक भाई साहब थे, जी तो जी। उनका जो हम दांत का मसूड़ा होता है जिससे हम लोग भोजन चबाते हो, दांत का मसूड़ा नीचे वाला, उसका वहां पे सूजन हो गया था गोल टाइप के। तो वही स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल में हम देख के हल्दी, सरसों का तेल 2-4 बूंद और ये सेंधा नमक का उसको बोले थे उंगली से मसाज करने के लिए। तो 4-5 दिन हो गया भैया। आज भी भाई साहब मिले तो बोल रहे थे कुछ आराम नहीं है, तो इसमें कुछ और क्या जाए क्या भैया? कोई बात नहीं, आयुर्वेद की अभी मैंने आज ही पढ़ा है। हमारे वैद्य जी जो हैं, उन्होंने आज एक जानकारी दिया था हमारे ग्रुप में, वो जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ। उस चूर्ण का नाम है, एक कंपनी बनाती है, मिल जाएगी आसानी से, आयुर्वेद की कंपनी बनाती है। उसका नाम है दसन संस्कार चूर्ण।
अच्छा, चेट ये बॉक्स में मंजन है, तो मंजन आयुर्वेद की मंजन है, दसन संस्कार चूर्ण। मैं आपको फोटो साझा कर रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं स्क्रीन साझा कर रहा हूँ, एक सेकंड। मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी भैया। बोलना। दशन दसन संस्कार चूर्ण। ठीक है। इमेज में आइए, मिल जाएगी। यही है ना? हाँ हाँ ठीक है। देखिए ये जो है ना उंजा कंपनी का आती है, दांत के लिए बहुत अच्छा है ये, दसन संस्कार चूर्ण। ठीक है, नाम लिख लीजिए। और इसको क्या करना है ना, ये चूर्ण लेके आना है। दांत में कीड़े लगा हो, दांत में दर्द रहता हो, दांत हिलता हो, ठीक है, दांत में सूजन, मसूड़ों में सूजन आ गया हो, मसूड़ों से खून बहता हो, दांत हिलता हो, ये सभी जो समस्या है, दांत में जैसे काला कालापन आ जाता है, ठीक है, दांत को अच्छा रखना है, ये दसन संस्कार चूर्ण से प्रतिदिन जो है ना सुबह दांतों पे मालिश करनी है मंजन की तरह, और उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लेना है। ठीक है। जी जी। अगर कि दांत में दर्द होता है ना, तो इसी चूर्ण में सरसों तेल मिला के मालिश करना है। फिर अगर ये दांत में दर्द रहता हो, दांत में प्रतिदिन हल्का हल्का दर्द रहता हो, ठीक है, क्या करें, मंजन लीजिए, ऊपर से सरसों तेल मिला के फिर मालिश कर लीजिए, मसूड़े पे दांत में मंजन कर लीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। इससे मसूड़े का सूजन, मुंह में छाला भी आता है, उसमें भी आराम लगेगा ये। मुंह में छाला हो तब क्या करना है, इसमें गर्म पानी में डालकर कुल्ला करना है। मुंह में छाला रहेगा तो गर्म पानी में डाल के कुल्ला करना है, छाले के लिए नहीं। छाला हो तो उसको कुल्ला कर लीजिएगा। जैसे मुंह में छाला आ गया ना, क्या करना है कि ये चूरन लीजिए, गुनगुने पानी में घोल के उससे कुल्ला कर लीजिए, छाले में भी हो सकता है राहत मिलेगा, बाकी दांत के लिए बहुत अच्छा है दसन संस्कार चूर्ण। अगर भी दांत से हेम्योपैथ संबंधित में किसी भी प्रकार की अगर दी हेम्योपैथ में लेना हो तो हेक्ला लावा टूथ पाउडर आती है। अच्छा अच्छा। हेम्योपैथ में हेक्ला लावा टूथ पाउडर से मंजन करना है, आयुर्वेद में करना हो तो दसन संस्कार चूर्ण से करना है। जी। हाँ यही है हेक्ला लावा टूथ पाउडर। जी, और किसी का प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। प्रश्न नहीं है भैया, लेकिन अभी भाई ने प्रश्न पूछा कि वो कृमि के बारे में, तो एक मैंने प्रयोग करवाया था, 15 साल का बच्चा था, उसका कृमि रहता था, तो अजवाइन के साथ वावड़ी चूर्ण सुबह शाम दिया तो उसको एकदम ठीक हो गया था। कौन सा चूर्ण दीदी? वावडिंग बोलते हैं ना, जो काले मरी की तरह आता है डिलीवरी में। गुजराती में वावडिंग बोलते हैं। और जी जी जी। हाँ, और दूसरा एक सुझाव है कि जो कैसे लोग दिलाया था प्रश्न पूछते आपने हैं, अजवाइन को और बायोडिन को कैसे दिलवाया था, ये बता दें। दोनों को पीस के, बड़ा बराबर था मिलाया तो था? बराबर हाँ बराबर मिलाया? बराबर मात्रा में। हाँ, और वो छोटा बच्चा है तो ऐसा होता है, तब हम उसको उबाल के देते हैं और 2-2 चम्मच ऐसे देते हैं। 1 कप कितनी पानी लेते मात्रा हैं में आधा लेना है? कर। बच्चे को छोटा बच्चा बच्चे के लिए कितना मात्रा लेना है चूरन बिना हुआ? चौथाई चम्मच, ठीक है। 1 बड़े कप पानी को? में उबाल के आधा कर दो। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। तो बच्चा 3-4 चम्मच है तो बच्चा भी पी जाएगा। ऐसा हम प्रयोग बिल्कुल। करते हैं और रिजल्ट भी मिला है। हाँ हाँ हाँ, और बायोडिन बहुत अच्छा काम कभी करता है। कभी हम्म। हाँ, और कभी कोई भाई बहन ऐसा बोलते हैं कि हमें इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, तो जो कोई गुजरात में है तो हम अंकलेश्वर में राजीव दीक्षित की संस्था खड़ी कर रहे हैं, वहाँ शुद्ध शिलाजीत वो सब बना रहे हैं। तो अच्छा, ऐसा कोई नजदीक है तो हम उसको मदद कर सकते हैं कि यहाँ हमने शुद्ध औषधियाँ मिल जाती है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। आप अगर भी आपका ठीक है, जो परिचय होगा आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो जो भाई गुजरात से होंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे। नहीं मिले तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। रखते हैं। बाकी ये जो सज्जन का प्रश्न था पेट के कीड़े के लिए, बायोटिन बहुत अच्छा माना जाता है पेट के कीड़े के लिए।
तो आप अजवाइन के साथ और बायोटिन दोनों बराबर मिला के रखिए कूट के। और छोटे बच्चे हो तो ज्यादा नहीं, क्योंकि बायोटिन थोड़ा तीक्ष्ण औषधि है, तो इसकी मात्रा अपने हिसाब से लीजिएगा। और छोटा बच्चा जैसे अभी 2 साल का था, तो मुझे लगता है कि दोनों का मिला हुआ चूर्ण या करें क्या कि 3-4 चुटकी अजवाइन, 1 से 2 चुटकी बायोटिन मिला करके फिर कुल्ला कराइएगा, उबाल के, कुल्ला नहीं थोड़ा पिलाना है फिर चम्मच चम्मच। बड़ा व्यक्ति है तो थोड़ा सा ज्यादा भी चल जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। हजिंदर भी कहाँ का दिखा रहे हो घी वगैरह? ये मैं वही बोलने वाला था कि मैं ये हम प्रमोट नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ प्रोसेस दिखाने के लिए वीडियो चलाई थी। अच्छा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो किसी को लगे कि ये तो घी बेचने लग गए अब। मेरे को लगा नियर बाय है कहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। दीदी स्वस्थ समृद्ध परिवार कुछ नहीं बेचता, केवल बिकवाता है। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही, मैंने कहा कि भैया डाले ना, कल मैंने बोला था तो भैया कहते कि सर्च करो आसपास, तो मैंने कहा हो सकता वो है तो नहीं मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कल और आज छाछ की बार बार बात हो रही थी ना, हाँ। इसलिए। और मुझे इतना पता है कि आधे लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि उनको दही मिक्सी में डाल के लेना है। मिक्सी तो वाला होता ही नहीं, वो अलग, पानी अलग, वो अलग होता ही नहीं, मैं कर चुकी हूँ हाँ, बहुत। वो दही में हम पानी मिक्स करके चीनी डाल लस्सी। के, हाँ वो लस्सी है, पंजाबी लस्सी कह सकते हैं उसको हाँ आप। हाँ ये जो अभी इसमें ये जो मक्खन अलग करके जो बचता है ना, वही है वो। हाँ, वो चीज है छाछ, वो नहीं होता मिक्सी में, मैं कर चुकी हूँ ट्राई 2 दिन बाद। जी, और किसी सज्जन का प्रश्न है तो प्रश्न रखिए अपना। भैया भाई जी जी, नमस्कार। मेरी एक गुड़िया है, उसको 2 साल से सूखी खांसी है, और ठीक है। उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है, सर्दी भी ज्यादा नहीं लगती। गर्मी और में क्या लगता है, गर्मी ज्यादा? गर्मी में भी गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी महसूस होती है उसको। ठीक है, हाँ, गुड़िया को घी खिलाइए, घी। और कान भी ज्यादा ताते बड़े हैं उसके भाई जी। कोई बात नहीं, घी खिलाइए। जैसे देख रहे हो अभी ये बहन जी, देखिए निकाल रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं वीडियो में, यहाँ देखिए स्क्रीन पर। हाँ भाई जी, ये हमारे तो यहाँ हाँ करते हैं, हम तो हाँ मिट्टी के बर्तन में, हाँ, तो कटोरी में ये ताता देखो दूध आप, रखते हैं। ये जो मक्खन निकला, ये मक्खन को जब कढ़ाई में गर्म करेंगे तो फिर जो घी हाँ, तैयार होगा, वही घी गुड़िया को खिलाइए जितना खा सके। हम हमारे घर में सबसे ज्यादा घी वही खाती है। कोई बात नहीं, किसी का घी खा रही है? हाँ जी, घी खा रही है जी, बहुत खाती है, हमारे सबसे ज्यादा घी वही खाती है। कितने कितने समय से खा रही है? हमारे तो यहाँ बचपन से ही खाओ जी, हमारे तो यहाँ भैंस रखते हैं नहीं। भैया भैंस का नहीं खिलाना है, वरना और खांसी हो जाएगी। हाँ, हम तो हमारे तो यहाँ भैंस रखते हैं। भैंस का नहीं खिलाना है। और गाय का। भैंस का घी केवल वही खा सकता है जो पहलवान हो, दूसरा कोई नहीं अच्छा, खाएगा। हाँ, तो हमारे तो भाई जी यार काम खेती का करते रहते हैं, पहलवान वाला काम होता है, सारा दिन काम करना है। देसी गाय का घी खिलाना है, देसी गाय रखना चाहिए आपको। हरियाणा वाले अच्छा, लोग देसी गाय भी रखते हैं। हाँ पहले रखते थे जी, अब 3 साल से नहीं रख रहे। पहले रखते थे क्या? पहले 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 आप, पहले का लोग आज क्या बदल गया क्या? क्या आज वही हो आप भी? नहीं जी भाई जी, ऐसे है हमारे जो गाय रखते हैं नहीं, उसके थन खराब हो जाते हैं, साल भर धुते हैं तो। नहीं तो फिर बच्चे खराब हो रहे हैं आपके गाय के बिना, ये ठीक है? नहीं जी, ये ठीक तो क्यों होता। तो फिर भैंस रखोगे तो यही होगा। एक या दो से शुरुआत कीजिए, कोई नहीं। एक भाई ठीक है। साहब, एक गाय रखो बच्चे के लिए, वरना बच्चे जो है ना फिर आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है भाई जी, अब ये तो आपकी देसी बहुत गाय का अच्छी बात। घी खिला दीजिए उसे, 1 किलो डेली करके, जितने दिन में 1 किलो घी खत्म होगा उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है भाई जी, और धन्यवाद वो भाई जी। चम्मच, 1-1 चम्मच प्रतिदिन, सुबह शाम, सुबह रात, प्रतिदिन खिलाइए। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक भाई हो जी, जाएगी। ठीक। ठीक है जी। हेलो हाँ जी, भैया जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। जी मैं राकेश कुमार बात कर रहा हूँ भैया जी, बिहार से। हम्म। मेरे को चेस्ट के ऊपर पूरा मतलब गला तक गैस बन रहा है भैया जी। ये लगभग ठीक है। 1-1.5 साल पुराना हो गया, तो मैंने गोविंद भैया से बात किया था। हम्म।
तो ये इसमें चेस्ट के तरफ लेफ्ट साइड ज्यादा पेन रहता था, लेकिन पूरा में अभी पेन रहा है। वो बताए थे सोंठ और लहसुन पीने के लिए, ठीक है, और पीपल का वो पीने के लिए, पीपल का पत्ता, ठीक है। तो वो पिए। तो इसके बाद दर्द तो पीछे कम होता है भैया जी कभी कभी, लेकिन पूरा दिन दर्द बना हुआ रहता है और गैस बहुत हैवी बनता है। ठीक है। तो अभी जलन पूरा भी सर होती है? कटवा रहा था, जलन जलन था होती है, तो वो जलन भी होती खत्म है? हो गया क्योंकि अल्सर था भैया जी। वो गोविंद भैया जी ने बताया था, तो वो सब लिए तो अल्सर खत्म हो गया। उसका वीडियो मेरा डाला हुआ होगा। तो बाकी फिर अभी ये जो पेन है ना, वो गला में जैसे लगेगा डकार आएगा आएगा, पर डकार आता नहीं है। और सर ठीक में है, ऐसे जैसे दिन भर लगते रहेगा, चक्कर जैसा आता है। ठीक है। तो अभी लिए ऐसा धनिया, करना है भैया। जीरा, अजवाइन, बड़ी इलायची सब बराबर मात्रा में लेके और चबा चबा के खाए थे। तो थोड़ा सा कम तो हुआ है, बट मतलब पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है, कम हो जाता है। पता नहीं। हेलो, आपको जलन हो गया? क्या जलन हो गया? वॉइस इश्यू है भैया, नेटवर्क। हेलो, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी भैया जी। हाँ हेलो, नमस्ते भैया जी। हेलो, अरे अब क्या हेलो, हाँ नमस्ते भैया जी। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, सुन पा रहे हैं? अरे ये जो मैं ये अभी कह रहा जिन भाई था। का प्रश्न था गैस का, वो जो है ना, जी भैया जी। हाँ, आप चैट बॉक्स चेक कीजिए, मैंने अभी दवा भेजा है हेम्योपैथ का लिख के, चैट बॉक्स जिसमें रोविनिया, बिस्मिथम होगा और नक्स भूमिका होगी। दिख रहा है? नहीं आ रहा भैया। नहीं दिख रहा है? नहीं। कुछ नहीं करना, देखिए हेम्योपैथ की जो है ना 3 दवा लेके आनी है। जी। 3 या 4 दवा जो मैं बता रहा हूँ, उसमें लानी है रोविनिया 30 पावर की, विस्मिथम मेटालिकम 30 पावर की। ये दोनों दवा रोबिनिया से 30 और 4-4 बूंद जीभ पे लेना है सुबह और शाम। रोबिनिया 30 सुनिए और एक पहले, क्या? आप सुनिए तो पहले भाई साहब। जी रोविनिया भैया जी 30 पावर की, विस्मिथम मेटालिकम 30 पावर की, दोनों से 4 बूंद जीभ पर दिन में 3 बार लेना है। और एक दवा आती है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, इसकी 15 बूंद चौथाई कप गुनगुने पानी मिला के दिन में 2 से 3 बार पीना है। रात में सोने से पहले भोजन के बाद नक्स भूमिका 200 की 2 बूंद जीभ पे लेनी है। ये 15 दिन करना है। बाकी जो भैया बताया उसे नियमित रखिए, साथ में इसे जोड़ लीजिए, 15 दिन के बाद बताइएगा। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज जा रही है क्या? मेरा ही नेट से। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज। हाँ हाँ, जी आ रही है बोलिए। भैया जी, अभी आ रही है। जी जी भैया, बताइए। रोबिनिया 30 एक ही तो आया भैया जी, रोबिनिया 30 सिर्फ आया। आपको मैंने बोल दिया, लिख लीजिए। रोबिनिया 30 पावर की, बिस्मिथम मेटालिकम 30 पावर की, दोनों से 4 बूंद दिन में 3 बार,
और हाइड्रेसिस मलर टिंचर की 15 बूंद चौथाई कप गुनगुने पानी में मिला के 2 से 3 बार नक्श भूमि रात में धुल लेना है खाना खाने के बाद। ठीक है भैया जी। 15 दिन कीजिए फिर बताइएगा। हेलो भैया जी नमस्ते। दीपक भाई आपका नेटवर्क वंदे का इशू मातरम है भैया काफी। जी। हेलो दीपक भाई नेटवर्क अब चेक आवाज नहीं कीजिए। आ रही क्या? नहीं, बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। और एक और चीज कोई है। बात नहीं, कोई साथ में। हाँ और भैया जो दूसरे भैया हैं जो अभी जिनको दवाई बताई जा रही थी ना, वो चैट पे मैंने हाइड्रेसिटिस जो है वो 30 लिख दी थी, उसको मैंने नीचे अब लिख दिया हाइड्रेसिटिस क्यू, तो वो मदर टिंचर कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब 3 दवाइयां आपकी 30 में रहेंगी और 1 दवाई मदर टिंचर में रहेगी क्यू में। नक्श वाली 200 इसमें चलेगी जो अच्छा, नक्सवोमी का भी 200 कह रहे हो? को जो मिल जाए 30 मिल जाए 200 मिल जाए दोनों अच्छा भी अच्छा, चल जाएगा, कोई भी चल जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है भैया, अभी भी वॉइस ब्रेक इशू है, अच्छा जी। आपको बाहर कोई जाना बात पड़ेगा। नहीं, हमारे साथ अरुण भाई जी नेटवर्क आया तो वो भी जवाब दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, किस अरुण पर भाई देख प्रश्न लीजिएगा। प्रश्न रखें? भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे मामा जी है, उनको दोनों जो हिप जॉइंट है, कूल्हे के जो जोड़ है, वो डॉक्टर ने ऐसे बताया कि वो दोनों जोड़ घिस गए हैं। अच्छा। हाँ, वो चलते हैं तो चलने में उनको दर्द होता है, मतलब ये जो जो कूल्हे के जो जॉइंट है आगे से पीछे जो अपना जो होता है ना जांग, वहां पे और घुटने पे भी दर्द होता है। अच्छा, ये कब से है? ये अभी महीने भर से है ये समस्या, और इससे पहले इन्होंने 1 साल मतलब टीबी का कोर्स भी किया है। ठीक है। हाँ, वो टीबी का कोर्स किया, उसके बाद में तो वो दिक्कतें तो है नहीं, लेकिन ये नई बीमारी आ गई अभी। वो दर्द जो है वो दिन में कितनी बार मतलब कंटिन्यू करता रहता है क्या? कंटिन्यू करता है वो दर्द, मतलब उनसे चलने फिरने में दिक्कत आती है, ज्यादा चल नहीं पाते। ठीक है। आयुर्वेद की 3 दवा है, आप लिख लेंगे। अच्छा जी। सिंहनाथ गुगलू, ये श्री सत्यवान नायक जी का ही बताया हुआ है, उन्हीं का मार्गदर्शन है जो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ एक भाई के नाते। तो एक सिंहनाथ गुगलू है, गुगुल, योगराज गुगुल, श्रीनाथ गूगल, योगराज गूगल। त्रयोदशांग गुगुल। कौन सा? त्रयोदशांग गुगुल। तयोदताम। त्रयोदशांग, त्रयोदशांग। हाँ, त्रियोदत्रांग। दशांग। एक बार दशांग पुनः सुनिए। दशांग। दशांग, दशांग कह रहा हूँ। त्रयोदशांग गुगुल। हाँ, ठीक है ठीक है। इन तीनों की 2-2 गोली लेनी है, ठीक है? ठीक है और बालारिस्ट, बालारिस्ट 4 चम्मच लेना है, ठीक है? ठीक है। दसमूल का क्वाथ 4 चम्मच लेना है। ठीक है। 1 कप पानी में मिला के इसको जो है सेवन करना है, ठीक है? भोजन के पश्चात सुबह शाम करेंगे। जी और जी जी, और दर्द रहता है तो एक आप तेल भी बना सकते हैं घर पे। जी, कैसे बनाना है? 200 ग्राम सरसों तेल लेना है। ठीक है। उसमें 2-2 चम्मच दालचीनी, मेथी, अजवाइन, ठीक है। 1-2 चुटकी लौंग,
ठीक है। जी और लहसुन जो लेना है 15 से 20 कली लहसुन लेना है और इस तेल में डाल के लहसुन को काला होने तक पका देना है। जब पक जाए तो इसको छान लेना है। छान के बाद में इसमें भीमसेनी कपूर मिला के और इससे आप दिन में 2 से 3 बार मालिश करना है। ठीक है, सिकाई करना। ठीक है। हाँ, यदि इनको पथरी नहीं हो तो एक गेहूं के दाने बराबर चूना खाना है। किसी भी तरल चीज में ले सकते हैं, दूध को छोड़कर। ठीक है। हाँ, ये निरंतर 15 दिनों तक करें और 15 दिन के पश्चात अवश्य बताएं। और ठीक है, और किन्हीं का प्रश्न है तो धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद भाई जी। ये फॉर्मूला आप ग्रुप में भी लिख के भेज सकते हो। ठीक है, ये भाई साहब लिख लिए होंगे। बाकी हरजिंदर भैया नंबर दे देंगे, दीपक भैया का भी तो नंबर मिल ही गया होगा आपको। नंबर के जरिए भी व्हाट्सएप कर दिया जाएगा आपको। अच्छा भाई साहब, ठीक है ना? ठीक है भाई जी। इस ग्रुप में आ जाइए, इस ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अरुण भाई दे दे नाम मुझे, बाद में मैं इस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। और किन्हीं का प्रश्न है तो कृपया कर अपना अपना प्रश्न रखें। भैया टाइम से करो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। नमस्ते। नमस्ते। कल जो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था इसमें मीटिंग वाला, वो ग्रुप में डाल दे तो अच्छा। वो YouTube पर डल जाएगी। कल रिकॉर्डिंग है तो या कल तक आप जी ये YouTube पर डाल। वो आ जाएगा आज, मतलब कल दोपहर तक आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा भैया? यूट्यूब ये पे? चैनल देखिए स्क्रीन पे। अच्छा स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल है जी। इसका लिंक मैंने चैट पे डाल दिया है। ठीक है, ठीक। जी जी, इस लिंक पे आ जाइए। अभी 3 घंटे पहले आई थिंक ये कल की ही वीडियो अपलोड हुई है, नंबर 10 नंबर वाली। और जो आज होगी तो वो कल दोपहर तक या शाम तक पब्लिक हो जाएगी। कल वाली 10 नंबर थी भैया। जी जी, ये 3 घंटे पहले जो करी है ना। जी जी, 3 घंटे पहले। और किन्हीं सज्जनों का प्रश्न है तो कृपया रखें। समय का अभाव है क्योंकि 10 बज चुका है। भैया लग रहा है अभी नहीं आए हैं। भैया क्लोजिंग करें। बताइए सब लोग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कर देते हैं। शांति पाठ करिए भैया। ये जी त्रयोदशांग गूगल, श्रीनाथ गूगल, ये कौन सी गूगल थी सर? तीसरी बता दीजिए अरुण भाई। त्रयोदशांग गूगल, श्रीनाथ गूगल और एक और सिंहनाथ, एक योगराज गूगल। हाँ, योगराज। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जी जी। शांति पाठ कर दो। भैया आ गए? शांति पाठ कर दो। अच्छा, ठीक है। ठीक है ठीक है, शांति पाठ कर देते हैं। जी जी। शांतिरंशिः शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोधः शांतिः वनस्पतस्य शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वे शांतिः शांतिरेव शांति शामा
शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। जी भाई अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ठीक है जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।